जैसे अंधेरे में कोई अचानक दिए को जला दे और जहां कुछ भी दिखाई न पड़ता हो वहां सभी कुछ दिखाई पड़ने लगे। ऐसे ही जीवन के अंधकार में समाधि का दिया है। या जैसे कोई मरुस्थल में वर्षों से वर्षा न हुई हो और धरती के प्राण पानी के लिए प्यास से तड़पते हों और फिर अचानक मेघ घिर जाएं और वर्षा की बूंदें पड़ने लगे, तो जैसा उस मरुस्थल के मन में शांति और आनंद नाच उठे, ऐसा ही जीवन के मरुस्थल में समाधि की वर्षा है। यह जैसे कोई मरा हुआ अचानक जीवित हो जाए और जहां श्वास न चलती हो वहां श्वास चलने लगे और जहां आंखें न खुलती हो वहां आंखें खुल जाएं और जहां जीवन तिरोहित हो गया था वहां वापस उसके पदचाप सुनाई पड़ने लगे। ऐसा ही मरे हुए जीवन में समाधि का आगमन है। समाधि से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं है। न तो कोई आनंद मिल सकता है समाधि के बिना, न कोई शांति मिल सकती है, न कोई सत्य मिल सकता है। समाधि को समझ लेना इसलिए बहुत उपयोगी है। समझ लेना ही नहीं, क्योंकि समाधि उन कुछ थोड़ी सी बातों में से है जिसे समझ लेना काफी नहीं है। उसमें से होकर गुजरे तो ही उसे समझ भी सकते हैं। जैसे कोई नदी के तट पर खड़ा हो और हम उसे कहें कि आओ तुम्हें तैरना सिखा दें, और वो कहे कि पहले मैं तैरना सीख लूं तट पर ही तभी पानी में उतरूंगा, पहले मैं समझ लूं फिर पानी में उतरूं, तो तर्क उसका गलत ना होगा। ठीक ही कहता है वो। बिना तैरे जाने कोई पानी में उतरने को राजी भी कैसे हो। लेकिन एक और बड़ी कठिनाई है, उसकी कठिनाई तो है ही, सिखाने वाले की भी कठिनाई है, क्योंकि बिना पानी में उतरे तैरना सिखाया भी कैसे जाए। तो तैरना सिखाने वाला कहने लगे उतर आओ पहले, क्योंकि बिना पानी में उतरे तैरना न सीख सकोगे, तो वो भी गलत ना कहे। और जिसे सीखना है वो कहे भयभीत हूं मैं, बिना तैरे उतरूंगा नहीं, पहले सीख लूं तब उतर सकता हूं। समाधि की बात भी कुछ ऐसी ही है। समाधि में गए बिना कुछ भी पता नहीं चल सकता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे किनारे पर खड़ा होकर, क्या है समाधि। शब्द जितना कह सकते हैं उतनी कहने की कोशिश करूंगा। शब्द जो नहीं कह सकते हैं उसे कहने का कोई रास्ता नहीं है। सुना है मैंने, एक फकीर के पास कोई गया था, उससे पूछने लगा था किस समाधि की बात करते हो, किस ध्यान की बात करते हो, क्या है वो, कुछ बोलो, समझाओ, बताओ। वो फकीर आंख खोले बैठा था, उसने तत्काल आंख बंद कर ली। उस आदमी ने कहा ये भी खूब रहा, कम से कम आंख खोले थे। आंख तो खोलो, मैं तो जानने आया हूं कि समाधि क्या है, ध्यान क्या है। जिसकी दिन रात बात करते हो कुछ तो बताओ। वो फकीर बैठा था, वो एकदम गिर गया। उस आदमी ने कहा कर क्या रहे हो ये, कहीं मर मत जाना। मैं तो सिर्फ समाधि के लिए पूछने आया हूं। उस फकीर ने आंख खोली, उसने कहा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस फकीर ने कहा ऐसे नहीं, तुम तो शब्दों से ही बता दो। वो फकीर कहने लगा शब्दों में जो कहा जा सकता है वो समाधि के संबंध में कुछ भी न होगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ करके बताया है। लेकिन क्या, कोई आंख बंद कर ले, कोई गिर जाए तो भी क्या पता चलेगा हमें। नहीं हमारी ही आंख बंद हो और हम ही गिर जाएं किसी क्षण में, न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी गिर जाएं और बिखर जाएं, जिससे कोई बूंद किसी सागर में खो जाए या जैसे कोई बीज किसी मिट्टी में टूट जाए। ऐसा हमारे भीतर ही घटित हो तो ही हम पहचान पाएं कि निरंतर लोग मुझसे पूछते भी हैं
उस समाधि पर कैसे पहुंचे। समाधि के द्वार पर जिसे झांकना है उसे जीते जी मरने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम सब तो मरने से बहुत डरे हुए लोग हैं। हम तो जीवन भर इस कोशिश में रहते हैं कि कहीं मर न जाएं। हमारा सारा प्रयास एक ही बात के लिए है कि मर न जाएं। हमारे दर्शन, हमारे धर्म, हमारी फिलोसफी, हमारे गुरु एक ही बात के लिए इंतजाम दे रहे हैं कि घबराओ मत, घबराओ मत। और अगर हम आत्मा की अमरता की बात भी मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हमें पता है कि आत्मा अमर है, बल्कि इसलिए कि इससे मरने का भय कम होता है। तो दुनिया में मृत्यु से डरने वाले लोग आत्मा की अमरता को जरूर ही मान लेते हैं। हम मृत्यु से बचने के प्रयास में संलग्न हैं। हमारी पूरी जिंदगी जीने की जिंदगी नहीं है, मरने से बचने की जिंदगी। हमारा धन, हमारे मकान, हमारे मित्र, हमारे परिजन, ये सब मृत्यु के खिलाफ हमारी सुरक्षाओं की दीवारें। इसलिए जिस आदमी के पास जितना धन है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास जितना बड़ा किले जैसा मकान है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास सैनिकों का पहरा है वो उतना सुरक्षित अनुभव करता है। जिस आदमी के पास जितनी शक्ति है वो समझता है कि मैं सुरक्षित हूं। हमारी सारी दौड़, अगर हम आदमी की पूरी जिंदगी के राज को समझना चाहें तो दुनिया में दो ही तरह के आदमी हैं। एक वे जो जीते हैं और एक वे जो मरने से बचने का इंतजाम करते रहते हैं। लेकिन जो मरने से बचने का इंतजाम करता रहता है वो मरने से नहीं बच पाता है, मृत्यु तो आती है। और आश्चर्य तो यह है कि जो जीता है वो मरने से बच जाता है, क्योंकि जीवन की जितनी गहराइयों में उतरता है उतना ही पाता है, मृत्यु नहीं। मृत्यु सबसे बड़ा असत्य है, उससे बड़ा कोई भी असत्य नहीं। लेकिन हम उसी से भयभीत हैं और उसी से बचने की कोशिश में संलग्न हैं। भाग रहे हैं कि मर न जाएं। इसलिए हम धार्मिक आदमी नहीं हो पाते। धार्मिक आदमी वो है जो मरने के लिए तैयार है, जो कहता है मरना ही है तो मैं मर के देख लेना चाहता हूं। सुकरात मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा कि तुम घबरा नहीं गए हो, मौत करीब आ रही है। तो सुकरात ने कहा दो बातें ही हो सकती हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा, कुछ भी ना बचेगा, और अगर मर ही जाऊंगा कुछ भी ना बचेगा फिर भय कैसा, क्योंकि भय के लिए बचना तो जरूरी है। फिर दुख कैसा, क्योंकि दुख के लिए भी मेरा होना जरूरी है। फिर डर, अगर मैं मर ही गया कुछ भी ना बचा तो डर नहीं है, और अगर मैं बच ही गया और मरने में मैं न मरा तो फिर तो डर का कोई सवाल नहीं है। जब बच ही जाऊंगा तो डर कैसा, फिर जो मर गया वो मैं नहीं था जानूंगा, और जो बच गया वही मैं हूं। सुकरात ने कहा दो ही बातें हैं, या तो मर ही जाऊंगा तब डर का कोई उपाय न रहा, और अगर बच ही गया तब तो डर की कोई बात ही नहीं। लेकिन हम बहुत डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हैं, इसलिए समाधि के पास हम नहीं पहुंच पाते। समाधि के पास वही पहुंच सकता है जो मरने के लिए तैयार है। इसलिए हम किसी की मृत्यु के बाद चबूतरा बनाते हैं तो उसे भी समाधि कहते हैं, और ध्यान की आखिरी स्थिति को भी समाधि कहते हैं। कब्र को भी समाधि कहते हैं और ध्यान की आखिरी स्थिति को भी समाधि कहते हैं। दोनों में कुछ जोड़ है। जो आदमी जीते जी अपने को कब्र में डाल देता है वो समाधि को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जीते जी कब्र में डालना, जीते जी मरने की तैयारी दुरूह है। मरना इतना आसान तो नहीं। मैं भी सोचता था, मैं भी यही सोचता, अगर कोई और उस मरघट में गिरा होता तो मैं भी यही सोचता कि पागल, जीने की बजाय मर जाते। लेकिन अब मैं कह सकता हूं मरना इतना आसान नहीं। और जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं, क्या वो जिंदगी उस मरघट से बहुत भिन्न है? और जिसे हम भोजन कह रहे हैं, क्या वो उस मरघट में किए गए भोजन से बहुत भिन्न है?
और जिसे हम कपड़े और रुपए का इकट्ठा करना कह रहे हैं, वो भी क्या मुर्दों से छीने गए रुपए और कपड़े नहीं। बाप बूढ़ा हो गया हो तो चाहे बच्चे कहें या न कहें, सोना विदा हो जाए। वो मुर्दे के कपड़े और पैसे छीनने के लिए उत्सुक है। इस जिसको हम जिंदगी कहते हैं, ये भी एक बड़ा मरघट है, जिसमें क्यों है मरने वालों का। कोई अभी मरेगा, कोई थोड़ी देर बाद, कोई फिर थोड़ी देर बाद, कोई कल, कोई परसों, लेकिन सब मरेंगे। और इसमें जो मकान है हमारे पास, वो मुर्दों से छीने गए हैं, और जो कपड़े हैं वो भी, और जो धन है वो भी। और यहां भी हम जी रहे हैं बिना किसी आनंद को जाने, बिना किसी शांति को पाए, लेकिन सिर्फ एक आशा में कि शायद कल शांति मिले, कल आनंद मिले, कल कुछ मिल जाए। तो कल तक तो जीने की कोशिश करो, किसी भी भांति कल तक जी लो, कल शायद कुछ मिल जाए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मरने के लिए तैयार नहीं है, उसे कभी कुछ न मिल सकेगा। और हम बहुत बार मरे, लेकिन हम मरने से इतने भयभीत हैं कि मरने के बहुत पहले बेहोश हो जाते हैं। इसलिए हमें मृत्यु की कोई याद नहीं रह जाती। हम बहुत बार मरे हैं और बहुत बार जन्मे हैं, लेकिन हर बार मरने और जन्मने की क्रिया इतनी ज्यादा हमें डरा देती है कि हम बेहोशी में ही पैदा होते हैं और बेहोशी में ही मरते हैं। इसलिए उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति नहीं बन पाती और गैप पड़ जाता है। इसलिए पिछले जन्म की भी स्मृति हमें नहीं रह जाती। पिछले जन्म की स्मृति न रह जाने का और कोई कारण नहीं है। पिछले जन्म की स्मृति न रह जाने का एक ही कारण है कि बीच में आई मृत्यु, और मृत्यु में हम इतने भयभीत हो गए कि बेहोश हो गए। और उस बेहोशी का जो अंतराल है, उसने स्मृति को दो हिस्सों में तोड़ दिया। पिछली स्मृति अलग टूट गई, ये स्मृति अलग टूट गई। इतना बड़ा बीच में गैप, अंतराल पड़ गया कि दोनों को जोड़ना मुश्किल है। हाँ, कोई मरने की कला सीख जाए तो पिछले जन्म को स्मरण कर सकता है, क्योंकि तब फिर वो उस अंतराल को जोड़ सकता है। जन्मते भी हम बेहोश हैं, बहुत बार जन्मे हैं, लेकिन बेहोश जन्मे हैं। क्योंकि जन्म भी, ये जान के हैरानी होगी, बच्चे को मृत्यु जैसा ही मालूम होता है। जब एक बच्चा मां के पेट से जन्मता है तो उस बच्चे को मृत्यु जैसी ही प्रतीति होती है। वो इसलिए मृत्यु जैसी प्रतीति होती है कि जिसे उसने 9 महीने तक जीवन समझा, वो अंत पर आ गया। जिसे उसने जीवन माना, वो अब समाप्त हो रहा है, और आगे के जीवन का तो उसे कुछ भी पता नहीं है। आगे तो भय है। मां के पेट का सारा आराम, सारी सुविधा, सारा सुख सब छिन रहा है, और आगे का तो उसे पता नहीं है। उसकी दुनिया से वो उखाड़ा जा रहा है, अपरूट किया जा रहा है, सब जड़ें टूट जाएंगी। तो बच्चे को, जिसे हम जन्म कहते हैं, वो मृत्यु की तरह ही प्रतीत होता है। इसलिए बच्चा भी बेहोश ही जन्मता है, होश में नहीं होता। और जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो भी जन्म है किसी और अर्थों में, लेकिन हम भी बेहोश मरते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो था वो छूट रहा है, और जो आएगा वो तो अपरिचित है। आएगा भी, नहीं भी आएगा, पता नहीं क्या होगा। हर मृत्यु जन्म है और हर जन्म मृत्यु है। इस जगत में ना तो कुछ समाप्त होता और ना कुछ शुरू होता है। जिसे हम शुरुआत कहते हैं वो किसी चीज की समाप्ति है, और जिसे हम समाप्ति कहते हैं वो किसी चीज की शुरुआत है। जिसे हम सांझ कहते हैं वो दिन का अंत है और रात का प्रारंभ है, और जिसे हम सुबह कहते हैं वो रात का अंत है और दिन का प्रारंभ है। और इस जगत में कुछ भी पूर्ण अंत को नहीं पहुंचता, और इस जगत में कुछ भी पहला प्रारंभ नहीं है। इस जगत में अंत है, प्रारंभ है, प्रारंभ है, अंत है, शुरुआत है, अंत है, शुरुआत है, अंत है। कोई चीज कहीं जाके न समाप्त होती और न कहीं शुरू होती। इसलिए जीवन अनंत है। लेकिन मरने का डर बेहोश कर देता है, और मरने की डर के कारण ही हम समाधि में कभी प्रवेश नहीं कर पाते। कितने लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, कल ही एक मित्र कहते थे, आप ध्यान की बात तो कहते हैं लेकिन अभी समझ में नहीं आती, उतर भी नहीं पाते। नहीं उतर पाएंगे जब तक मन की बहुत गहराई में मरने की तैयारी न हो, तब तक समाधि में नहीं उतर